नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर कुबेर ही धन के देवता क्यों बने? संसार में अनगिनत राजा हुए, अनगिनत तपस्वी हुए, लेकिन धन के स्वामी बनने का सौभाग्य केवल कुबेर को ही क्यों मिला? क्या इसके पीछे केवल तपस्या थी या भगवान शिव की विशेष कृपा भी? और ऐसा क्या हुआ कि सोने की लंका, जो कभी कुबेर की हुआ करती थी, उनके ही सौतेले भाई रावण के हाथ में चली गई? आज की यह कथा आपको शिव भक्ति, तप और भाग्य का ऐसा रहस्य बताएगी जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। बहुत समय पहले महर्षि विश्वा के घर एक तेजस्वी पुत्र का जन्म हुआ। उसका नाम था कुबेर। बचपन से ही उनका मन वैभव में नहीं बल्कि तप, धर्म और ईश्वर की भक्ति में लगता था। उन्होंने देखा कि संसार में धन तो बहुत लोगों के पास है, लेकिन धन का सदुपयोग बहुत कम लोग जानते हैं। यही सोचकर कुबेर ने निश्चय किया कि वे ऐसा जीवन जिएंगे जिसमें धन केवल संग्रह का साधन न होकर धर्म और लोक कल्याण का माध्यम बने। इस संकल्प के साथ वे वन में चले गए और वर्षों तक कठोर तपस्या करने लगे। कहा जाता है कि उनकी तपस्या इतनी कठोर थी कि देवता भी आश्चर्यचकित हो उठे। हजारों वर्ष की तपस्या से प्रसन्न होकर अंततः ब्रह्मा जी उनके सामने प्रकट हुए। उनके मुख पर प्रसन्नता थी। उन्होंने कहा, वत्स कुबेर, तुम्हारी तपस्या से मैं अत्यंत प्रसन्न हुआ। वर मांगो। कुबेर ने कहा कि मुझे ऐसा सामर्थ्य दीजिए कि मैं धन का उपयोग लोक कल्याण के लिए कर सकूं। ब्रह्मा जी मुस्कुराए। उन्होंने कुबेर को धन अध्यक्ष यानी धन के अधिपति और उत्तर दिशा के लोकपाल का पद प्रदान किया और साथ ही उन्हें दिव्य पुष्पक विमान और सोने की लंका का स्वामित्व भी मिला। लेकिन कुबेर नहीं जानते थे कि भविष्य में उनका अपना ही सौतेला भाई रावण उनके जीवन की दिशा बदल देगा। ब्रह्मा जी के वरदान के बाद कुबेर धनाध्यक्ष बन चुके थे। सोने की लंका उनकी राजधानी थी। वहाँ चारों ओर समृद्धि, धर्म और न्याय का शासन था। कुबेर अपने दिव्य पुष्पक विमान से लोगों का भ्रमण करते और देवताओं के कार्य में सहयोग देते थे। समय बीतता गया। महर्षि विश्वा की दूसरी पत्नी से एक और पुत्र का जन्म हुआ, जो था रावण। बचपन से ही रावण अत्यंत तेजस्वी था, लेकिन उसके भीतर अपार महत्वाकांक्षा और अहंकार भी बढ़ने लगा। जब रावण ने देखा कि उसका सौतेला भाई कुबेर सोने की लंका का राजा है, पुष्पक विमान का स्वामी है और देवताओं से सम्मानित है, तो उसके मन में ईर्ष्या उत्पन्न हुई। उसने सोचा, यह सब वैभव मेरा होना चाहिए। रावण ने भी कठोर तपस्या की। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसे कई वरदान दिए। इन वरदानों के बल पर उसका अभिमान इतना बढ़ गया कि उसने तीनों लोकों पर अधिकार करने का निश्चय कर लिया। सबसे पहले उसने अपनी नज़र लंका पर डाली। विशाल सेना लेकर वह लंका पहुंचा और कुबेर को युद्ध की चुनौती दी। कुबेर ने अनावश्यक रक्तपात नहीं चाहा, फिर धर्म की रक्षा के लिए युद्ध किया। लेकिन ब्रह्मा जी के वरदान से शक्तिशाली बने रावण के सामने उनकी सेना टिक नहीं सकी। रावण ने लंका पर अधिकार कर लिया और कुबेर का दिव्य पुष्पक विमान भी छीन लिया। कुबेर को लंका छोड़नी पड़ी। उस दिन कुबेर ने समझ लिया कि धन और वैभव स्थायी नहीं होते। यदि जीवन में भगवान का आश्रय हो तो खोया हुआ सम्मान भी वापस मिल सकता है। लंका और पुष्पक विमान छिन जाने के बाद कुबेर दुखी अवश्य थे, लेकिन उन्होंने अपने भाग्य को दोष नहीं दिया। उन्होंने सोचा कि जो कुछ हुआ वह मेरे कर्म और समय का फल है। अब मुझे फिर से भगवान की शरण लेनी चाहिए। कुबेर हिमालय की ओर चले गए। वहाँ उन्होंने भगवान शिव का स्मरण करते हुए कठोर तप और भक्ति आरंभ की। दिन रात उनके मुख पर केवल एक ही नाम था, ओम नमः शिवाय। समय बीतता गया। उनकी अटूट भक्ति से कैलाश पर्वत का वातावरण भी मानो दिव्य हो उठा। अंततः भगवान शिव माता पार्वती के साथ उनके सामने प्रकट हुए। भगवान शिव ने प्रेम पूर्वक कहा, हे कुबेर, जिसने अपना वैभव खोकर भी धर्म का मार्ग नहीं छोड़ा, जिसने विपत्ति में भी भक्ति नहीं छोड़ी, उस पर मेरी कृपा सदा बनी रहती है। कुबेर ने भगवान शिव के चरणों में प्रणाम किया और कहा, प्रभु, मुझे धन नहीं चाहिए। मुझे ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि मैं सदैव धर्म के मार्ग पर चलूं और मेरा धन लोक कल्याण में लगे।
कुबेर के विनम्र वचन सुनकर भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने कुबेर को अपना मित्र स्वीकार किया और कैलाश के निकट दिव्य अलकापुरी में निवास करने का आशीर्वाद दिया। यहीं से कुबेर का जीवन फिर से बदल गया। वे केवल धन के स्वामी ही नहीं रहे, बल्कि धर्म पूर्वक धन का संरक्षण करने वाले देवता के रूप में पूजे जाने लगे। कहा जाता है कि जो व्यक्ति धन को अहंकार के लिए नहीं, बल्कि धर्म, दान और सत्कर्म के लिए उपयोग करता है, उस पर कुबेर और भगवान शिव दोनों की कृपा बनी रहती है। समय बीतता गया। रावण लंका का सम्राट बन चुका था। उसके पास सोने की लंका थी, देवताओं से छीनी हुई अनेक दिव्य वस्तु थी और कुबेर का पुष्पक विमान भी उसके अधिकार में था। इन सब के कारण उसका अहंकार दिन प्रतिदिन बढ़ता गया। दूसरी ओर कुबेर अलकापुरी में रहते हुए भगवान शिव की भक्ति, धर्म और लोक कल्याण में लगे रहे। उन्होंने कभी रावण से बदला लेने का प्रयास नहीं किया। उन्हें विश्वास था कि धर्म की रक्षा स्वयं ईश्वर करते हैं। एक समय ऐसा भी आया जब रावण अपने अभिमान में कैलाश पर्वत तक पहुंच गया। उसने सोचा कि अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए वह पूरे कैलाश पर्वत को ही उठा लेगा। जैसे ही रावण ने पर्वत को उठाने का प्रयास किया, भगवान शिव ने अपने पैर के अंगूठे से कैलाश को हल्का सा दबा दिया। उसी क्षण रावण का हाथ पर्वत के नीचे दब गया। वह असहनीय पीड़ा से चिल्लाने लगा। हजारों वर्षों तक उसने भगवान शिव की स्तुति की। अंततः उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर शिवजी ने उसे मुक्त किया और रावण नाम प्रसिद्ध होने का वरदान दिया। लेकिन साथ ही यह स्पष्ट हो गया कि अहंकार चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, वह भगवान के सामने टिक नहीं सकता। उधर कुबेर ने कभी अपने खोए हुए वैभव पर शोक नहीं किया। उन्होंने समझ लिया था कि सच्ची संपत्ति सोना चांदी नहीं, बल्कि ईश्वर की कृपा, संतोष और धर्म में है। यही कारण है कि आज भी दिवाली, धनतेरस और अनेक शुभ अवसरों पर लोग माता लक्ष्मी के साथ भगवान कुबेर का पूजन करते हैं, क्योंकि वे धर्म पूर्वक अर्जित और सदुपयोग किए जाने वाले धन के प्रतीक माने जाते हैं। लेकिन इस पूरी कथा में हमें कौन सी 5 अमूल्य सीख मिलती है और कुबेर की कृपा पाने के लिए शास्त्रों में क्या बताया गया है, अब हम ये जानेंगे। कुबेर की यह कथा हमें केवल धनवान बनाने के लिए नहीं, बल्कि धर्म पूर्वक धन का उपयोग करना भी सिखाती है। शास्त्र बताते हैं कि धन स्वयं में ना अच्छा होता है ना बुरा, उसका उपयोग उसे शुभ या अशुभ बनाता है। इसीलिए भगवान कुबेर को धन का रक्षक माना गया है, जबकि माता लक्ष्मी धन की देवी है। कुबेर ने तपस्या की, विनम्रता रखी और अपने धन को लोक कल्याण के लिए समर्पित किया। दूसरी ओर रावण ने अपार धन और शक्ति पाकर भी अहंकार को चुना। परिणाम सबके सामने है। कुबेर आज भी पूजे जाते हैं, जबकि रावण का स्मरण अहंकार के परिणाम के रूप में किया जाता है। इस कथा से हमें 5 महत्वपूर्ण शिक्षाएं मिलती है। पहला, धन से पहले धर्म को स्थान दे। दूसरा, अहंकार सबसे बड़ा साम्राज्य भी नष्ट कर देता है। तीसरा, विपत्ति आने पर ईश्वर का स्मरण कभी नहीं छोड़ना चाहिए। चौथा, दान और सत्कर्म से ही धन पवित्र बनता है। पांचवा, भगवान शिव और माता लक्ष्मी की कृपा वहीं टिकती है जहाँ सत्य, परिश्रम और संतोष होता है। यदि आपके जीवन में भी अत्यधिक कठिनाइयां चल रही है, तो केवल धन की इच्छा न करें। भगवान से समृद्धि, परिश्रम की शक्ति और धर्म के मार्ग पर चलने का आशीर्वाद मांगे। शास्त्रों के अनुसार ऐसा धन ही स्थायी सुख देता है। यदि आपको यह पौराणिक कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा करें और कमेंट में श्रद्धा से ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। हर हर महादेव।